तो यहाँ पे मैं क्या ले दूंगा, डिस्प्ले टॉय टीवी टॉय नेम्स। और मैंने बेसिकली यहाँ पे आईडी क्यों दी, ताकि मैं इसे अपने जावा फाइल में यूज़ कर सकूँ गाइस। अब मैं किस पे चलेंगे, अपने जावा फाइल में चलेंगे एंड किस में चेंजेस करेंगे, अपने ऑन क्रिएट में करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि जैसे ही हमारा ऐप खुले हमें सारी लिस्ट दिख जाए। अब सबसे पहले क्या डिक्लेयर कर लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं किस टाइप का, टेक्स्ट व्यू टाइप का, जो हमें क्या शो करेगा, इस जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, कौन सा वाला जो हमने अभी क्या करा, इनिशियलाइज बनाया था टेक्स्ट व्यू, राइट। अब मुझे इसे ग्लोबल बनाना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे मैं कहीं पे भी यूज कर सकूँ। तो सिंपल मैं इसे क्या बना लूंगा, ग्लोबल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, प्राइवेट, और किस टाइप का है ये, टेक्स्ट व्यू टाइप का बनाऊंगा। एंड सिंपल इसे लिख दूंगा एम ट्वाइस लेस टेक्स्ट व्यू। ओके, तो ये क्या बना दिया हमने, एक वेरिएबल बना दिया है किस टाइप का, टेक्स्ट व्यू टाइप का, जो क्या होल्ड करेगा इसकी सारे जितने भी टॉयज की लिस्ट होगी वो हैंडल करेगा। अब जो हमारा टेक्स्ट व्यू है हमें उस पर सेट करना है, किस पे, जो हमने ये वेरिएबल सेट करा है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट व्यू में तो शो करेगी। तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, किस में शो करवाना है हमें, टेक्स्ट व्यू में, और कौन सा है हमारा, एम टॉय टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे क्या कास्ट कर देंगे, कास्टिंग कर देंगे हम, एंड सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, एंड फाइंड व्यू बाय आईडी आ जाएगा यहाँ पे गाइस हमारा, और सिंपल में आर डॉट आई डी डॉट क्या आ जाएगा, टीवी टॉय नेम। तो जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस देके सेव करवा दिया किसमें, एम टॉय लिस्ट टेक्स्ट व्यू में। अब एक चीज और गाइस, मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि हम यहाँ पे आर डॉट आई डी क्यों लिखते हैं। तो बेसिकली गाइस जो आर होती है ये भी क्या होती है, एक क्लास होती है, आर क्लास कहते हैं इसे। एंड आर क्लास बेसिकली किस लिए होती है, रिसोर्सेज के लिए होती है। एंड बेसिकली ये क्या रिकॉग्नाइज करती है कि हम कौन सी फाइल पे रेफर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज में खाली ऐसा नहीं होता टेक्स्ट फाइल ही है, हो सकता है इमेज फाइल हो सकता है गाइस ऑडियो फाइल हो सकता है वीडियो फाइल हो सकता है मैनिफेस्ट से रिलेटेड कोई फाइल हो, लॉन्चर हो, राइट। तो ये सारी किस चीज का हिसाब रखता है, आर क्लास। जितने भी हमारे रिसोर्सेज यूज हुए होते हैं हमारे ऐप में ही उसका रिकॉर्ड करता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जब आर डॉट आई डी दिया तो क्योंकि लेआउट भी हमारी किस में इंक्लूड होता है, रिसोर्स में ही इंक्लूड होता है, तो आर क्लास में इंक्लूड होता है। तो इसलिए हम रेफरेंस हमेशा किससे देते हैं, आर डॉट आई डी, क्योंकि हमने किसमें लेआउट में दिया है आईडी के बेसिस पे। तो बेसिकली आर क्लास क्या करती है, फाइंड करती है कि अच्छा आईडी हम कहाँ पे रेफर करेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं क्लास में। तो जितनी भी आईडी टाइप के हमारे होंगे रिसोर्सेज वो क्या दिखा देगा, यहाँ पे शो कर देगा। तो ये क्या होता है, इसका एक लॉजिक होता है कि किस हिसाब से हम शो करवाते हैं। अब मैं क्या करना है गाइस, हमें जितने भी जो डिस्प्ले करवाने के लिए जो हमारे टॉय बॉक्स वाली क्लास में हमने क्या नेम डिस्प्ले करा सेव करवाए थे किसके, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वो बना रखा था एरे मेथड, जिसमें क्या है सारे नेम स्टोर है। अब मुझे ये किसमें लेना है, एक एरे में शो करवाना है। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग ले सकता हूँ जिसमें मुझे स्टोर करवा सकता हूँ ये। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बना लूंगा और इसका नाम क्या रख दूंगा, टॉय नेम। टॉय नेम्स रख देंगे। एंड अब क्या करेंगे, क्योंकि नेम हमारे कौन सी क्लास में थे, टॉय बॉक्स में थे, तो सिंपल मैं टॉय बॉक्स से मेथड यूज कर सकता हूँ, गेट टॉय नेम्स, राइट। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ, बेसिकली मैंने मेथड यूज करा क्या करने के लिए, जितनी हमारी लिस्ट थी उसमें रिटर्न क्या आ रही थी, पूरी लिस्ट आ रही थी इसकी। अगर यहाँ पे आप देखो स्ट्रिंग में मैंने क्या ऑलरेडी एक पूरा सेव कर रखा था एरे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने उसे किस में, कौन सी एरे में स्टोर कर दिया, कौन से वेरिएबल में, टॉय नेम वाली एरे के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया है। ओके, तो यहाँ तक होपफुली आपके समझ में आ गया। एंड गाइस इस चीज का इशू मत लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स हमारे ऐसे हैं, जैसे अभी हम सारे कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक दूसरा ऐप है सनशाइन ऐप, जिसपे हम ऐसा करेंगे गाइस, थोड़ा यहाँ से स्विच करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट उस पर सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट दोबारा इस पे अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने आपको दोनों ऐप एक साथ इंपोर्ट करवाया, अलग अलग नहीं करवाया, वरना फिर कंफ्यूजन होता आपको। तो गाइस एक साथ करके अब क्या करेंगे, हम एक साथ स्विच करते रहेंगे दोनों के बीच में, जिसकी हमें फंक्शनैलिटी जिसकी समझ में आती रहेगी। गाइस क्या करना है, मुझे इटरेट थ्रू करना है पूरी एरे के थ्रू, राइट। क्योंकि मुझे चाहिए जो मेरा टेक्स्ट व्यू है उसमें क्या हो जाए, अपेंड हो जाए क्या, हमारे जो नेम्स हैं एरे के। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर लूप यूज कर सकते हैं एज यूजुअल। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा गाइस, फॉर लूप का शॉर्ट हैंड यूज करेंगे, यूजुअल वाला फॉर लूप यूज ना करके शॉर्ट हैंड वाला फॉर लूप यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लूंगा टॉय नेम के नाम से, एंड इसे यूज करेंगे, इसमें क्या डाल देंगे हम, टॉय नेम्स। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये डन हो गया। और सिंपली अब मैं क्या कर दूंगा, इसे अपेंड कर दूंगा। तो जो हमारी कौन सी थी, एम टॉयज लिस्ट टेक्स्ट व्यू थी, सिंपल मैं उसे अपेंड कर सकता हूँ यहाँ पे क्या करा हमने, अपेंड। और अपेंड किस में करना है, हमें टॉय नेम में ऐड करना है। तो ये क्या आ गया हमारा टॉय नेम। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना, जो हमने ऊपर टेक्स्ट व्यू डाला था वो किस में डाला था, एम टॉय लिस्ट टेक्स्ट व्यू में, राइट, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था।
फिर उसके बाद जो मैंने एरे जिसमें डाली थी सारे मेथड के थ्रू जिससे हमें मिले थे सारे नाम, वो मैंने डाले थे टॉय नेम्स में। और जो शॉर्ट हैंड है मैंने यूज करा है नेम्स नहीं है, नेम है। ओके, एंड टॉय नेम्स से किस में जा रहे हैं, टॉय नेम में जा रहे हैं अपेंड हो गए। एंड अब क्या कर देंगे, \n यूज कर लेंगे। किस लिए गाइस, ताकि जब हमारा एक वो अपेंड हो तो उसके बाद थोड़ी सी हमारे के पास स्पेस दिखे, राइट। इसको थोड़ा सा हम बाद में जैसे जैसे आगे कोर्स में बढ़ेंगे गाइस, इसका भी एक बेटर तरीका देखेंगे कि कैसे हम इस चीज को इंक्रीज करवा सकते हैं अपने डिस्प्ले को। तो गाइस यहाँ पे हो गया, हमारा डिस्प्ले हो गया है क्या, जितने भी हमारे नेम्स थे। अब एक चीज और गाइस, अगर किसी को ये शॉर्ट हैंड नहीं पता है कि ये जावा में हम शॉर्ट हैंड कैसे यूज करते हैं एंड ये लूपिंग कैसे चल रही है इसमें, तो मेरी जावा क्लास पे रेफर कर सकता है, स्पेशली शॉर्ट हैंड फॉर लूप कंडीशनल ऑपरेटर पे। मैंने उसे यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया कि ये हम कैसे यूज करते हैं, कैसे वर्क करता है। बहुत बेसिक है गाइस ये चीज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद गाइस किस पे चलते हैं, अपने लेआउट पे चलते हैं। हमें एक चीज और चाहिए, क्योंकि अब हमारे जो टॉयज हैं गाइस, बहुत सारे टॉयज हो जाएंगे, राइट। तो इसमें एक चीज और करते हैं, स्क्रोल और ऐड कर देते हैं, स्क्रोल व्यू, ताकि हम अपने जो हमारे जो टॉयज हैं उसको स्क्रॉल भी कर सकें लिस्ट को। ओके, तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग ऐड कर देते हैं एंड सिंपली मैं स्क्रॉल व्यू ऐड कहाँ करूंगा, टेक्स्ट व्यू से पहले। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया, मेरा स्क्रॉल व्यू आ गया एंड ये आ गया स्क्रॉल व्यू। इसके विड्थ को तो गाइस क्या करेंगे, हम मैच पेरेंट करेंगे, उतना ही चौड़ा होना चाहिए, लेकिन जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, wrap कंटेंट होगी। एंड सिंपली इसका हमने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट बंद करके एंड इससे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं स्क्रॉल व्यू के एंड टैग को। एंड कहाँ प्लेस करेंगे हम, यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या पूरी हो गई, लिस्ट दिख गई हमें अपने टॉयज की एंड स्क्रॉल व्यू भी ऐड हो गया, हम उसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो अपना ये यहाँ तक रखेंगे हम, जो अपना ऐप था। अब इसके बाद किस पे चलते हैं, इस सनशाइन पे चलते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर दोबारा इस पे आएंगे। एंड एक चीज और गाइस, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं कमेंट्स में भी एंड पर्सनली भी, कि सर हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्यों यूज नहीं करते, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अगर मैंने फ्रेम लेआउट यूज करा तो कई लोग ये कहते हैं सर उसमें प्लेसमेंट भी ज्यादा इजी होती है। अब गाइस जो हमारा कॉन्स्ट्रेंट लेआउट होता है, जो अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखो तो एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आता कॉन्स्ट्रेंट लेआउट ही है। किसमें अगर बाय डिफॉल्ट देखो आप, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट हमारे किसमें आता है, एंड्रॉइड स्टूडियो में आता है। लेकिन हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट 90% टाइम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो अपना लेआउट चाहिए होता है गाइस, वो क्या चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिव चाहिए होता है। जबकि अब कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में आप थोड़ा टेक्निकली सोचो कैसे वर्क करता है, आपने उस पर आइकन उठाया और प्लेस कर दिए एक जगह, राइट। अब गाइस कहीं जा, एक तो दो इश्यूज होते हैं। एक तो जहाँ फिक्स लेआउट हो गया, वहां पे हम कॉन्स्टेंट लेआउट यूज करते हैं, लेकिन वहां पे भी एक इशू ये है, अगर आपने ओरिएंटेशन चेंज कर ली, अब आपने फिक्स बनाया है उसे, तो हो सकता है आइकन जहाँ पे आपने पोर्ट्रेट मोड में उसे प्लेस करा हो, जब आप उसे लैंडस्केप में करोगे तो वहां पे लोकेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन वो चीज फिक्स करी जा सकती है और फंक्शनैलिटी से। बट फिर भी हम 90% टाइम कॉन्स्टेंट लेआउट यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि गाइस वो एक लिटरल, हाउ शुड आई से, लिटरल लेआउट है, वो फिक्स है। अब आप सोचो, जो हमारा लेआउट होना चाहिए, हमें चाहिए कि वो क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो, चेंज हो जाए, अडेप्ट कर ले, चाहे वो स्क्रीन का साइज हो, चाहे वो गाइज कोई चेंजेस हो रहे हो उसमें टेक्स्ट व्यू में, उसके हिसाब से चेंज हो जाए। अब अगर गाइज यही चीज कॉन्स्टेंट लेआउट में हो, अगर कॉन्स्टेंट लेआउट में अगर आपने बना लिया, एक फोन के लिए बना लिया है, किसी एक स्क्रीन साइज के लिए, ओके, जैसे मेरा Nexus 5 यहाँ पे इम्यूलेटर लगा हुआ है, तो इसमें तो सही रन होगा। अब यही मेरा कोई और फोन हो जाए, तो गाइस वही वाला जो कॉन्स्टेंट लेआउट है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि गाइस उसकी जो वैल्यूज हैं वो फिक्स हैं, तो वो और फोन्स पे जाके क्या दे सकता है, उसके आइकन स्क्रीन से बाहर निकल सकते हैं एंड भी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हम अपने ऐप को हमेशा क्या रखते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिव रखते हैं लेआउट को, कि वो कोई भी गाइस ऐसी वाली इशू ना हो। क्योंकि कई आप 90% कहीं ऐप में यूज करोगे, चाहे वो जैसे अगर रेलवे टिकट ऐप है, राइट। अब गाइस जो टिकट ट्रेन है, जरूरी नहीं है हर वक्त 100 ट्रेन हो उसमें, कभी हो सकता है 50 ट्रेन हो, कभी हो सकता है 19 ट्रेन हो, कभी होता है 50 ट्रेन हो, राइट। तो उसकी लिस्ट चेंज होती रहती है, पोजीशनिंग चेंज होती रहती है। तो ये क्या किसका एग्जांपल है, रिस्पॉन्सिव लेआउट का एग्जांपल है। अब अगर आप उसे फिक्स लेआउट कर दोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं किसके एनिमेशंस के थ्रू, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर किस पे चलेंगे, अपने सनशाइन पे चलते हैं, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी सीखेंगे एंड फिर उसका किस में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने टॉय बॉक्स वाले, इसमें टॉय में फेवरेट टॉय में अप्लाई करेंगे एंड आगे भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे गाइस उसका।
तो गाइस इसी वजह से जो हमारे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास अलग-अलग रिस्पॉन्सिव लेआउट चाहिए होते हैं, राइट? हमें एक फिक्स लेआउट नहीं चाहिए। इसीलिए हम हमारे पास क्या है, डेवलपर्स ने क्या बनाया है हमारे रिस्पॉन्सिव लेआउट, जो जैसे क्या हो गए, लीनियर लेआउट हो गया, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट हो गया एंड क्या हो गया हमारा ग्रिड लेआउट। यानी बेसिकली लेआउट हमारी फंक्शनैलिटी में इसलिए आए हैं क्योंकि गाइस हमारा जो स्क्रीन साइज होता है वो चेंज होता है और हमारे जो लेआउट्स होते हैं उन्हें चाहिए कि वो अडेप्ट करें डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से। ओके।